ओम शांति। 25 फरवरी। बार बार योगेश्वर शिव बाबा हम सभी को एक बात पक्की कराते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। इससे तुम्हारी क्रिमिनल लाइफ समाप्त हो जाएगी, तुम्हें देवी गुण आते जाएंगे। बहुत ही ये सरल अभ्यास है, केवल अभ्यास करने की जरूरत है। ज्ञान भी हमें आत्मा का संपूर्ण मिल गया। लोग तो ढूंढ ही रहे हैं हम कौन हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आत्माभिमानी होने का अभ्यास करने का उनका तो प्रश्न ही नहीं उठता। ज्यादा लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, बस ध्यान से क्या होगा। आत्मा का संपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान हमारे पास है। हम ही यदि आत्मा होने का अभ्यास नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। हम आत्माभिमानी होते चलें, जैसे देह अभिमान नेचुरल है ना, हमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही आत्मा की प्रैक्टिस करते करते हमारा आत्माभिमानी स्वरूप, सोल कॉन्शियसनेस बड़ी नेचुरल हो जाएगी। अर्थात हम शांत चित्त हो जाएंगे। हमारा चित्त सभी के लिए प्रेम से भर जाएगा। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष खत्म हो जाएगी। हम बहुत सुखी हो जाएंगे, दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। हम परम पवित्र बन जाएंगे, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। यह है हमारी आत्माभिमानी स्थिति। तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो बहुत अभ्यास करेंगे। हमें अपार खुशी में रहना है, अपने को शक्तिशाली बनाना है। तो ये याद रखना है, हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग तो यहाँ राज्य लेने के लिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कोई पार्टी जीतती है, कोई हारती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। लेकिन हम राज्य यहाँ स्थापित कर रहे हैं और राज पाएंगे सतयुग में, दैवी स्वराज। बाबा पूरी कहानी याद दिलाते हैं। तुम्हारे पास ये दैवी स्वराज था, तुमने ये खोया है। तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अब पुनः तुम अपना राज्य स्थापित कर रहे हो। सोचें अब, इसके लिए हमें सबका कल्याण करना पड़ेगा। सबके कल्याण के लिए हमारी स्थिति बहुत स्वीट, बहुत पवित्र होनी चाहिए। हमें सबका कल्याण करना तो पहले अपना कल्याण करना पड़ेगा। जो राज्य स्थापना करने की मेहनत करेंगे वही तो राजे बनेंगे। अब जो छोटे एरिया में राज्य स्थापित करने की मेहनत करेंगे वे छोटे राजा, त्रेता के राजा। और जो बेहद में रहेंगे, विश्व की सेवा करेंगे, वो विश्व के महाराजन बनेंगे। हमें सबका कल्याण करना है, अपनी स्थिति अच्छी बनानी है। देखिए, राज पाने के लिए आजकल भी लोग कितनी मेहनत करते हैं, गाली भी कितनी खाते हैं, सहन भी कितना करना पड़ता है। हम भी जब दूसरों को ज्ञान देते हैं, जब बात पवित्रता की धारणा की आती है, तो सहन भी करना पड़ता है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, कईयों की पर मारे भी पड़ती हैं। लेकिन हमें दैवी स्वराज्य स्थापित करना है, इसलिए ये सब सहन करना ही है। छोटे मोटे राज पाने के लिए तो लोगों ने खून बहाए, युद्ध हुए, क्षति हुई बहुत ज्यादा, मनुष्यों की भी, धन संपदा की भी। लेकिन हमें तो बहुत रॉयल ढंग से ज्ञान और योग के बल से बाबा दैवी राज की स्थापना करा रहे हैं। अब उस दैवी राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के तो होंगे ही, कितने स्टेटस होंगे। इसलिए हमें साक्षी भी होना है। कोई विश्व महाराजन बनेंगे, कोई राजन बनेंगे, कोई उनके अधिकारी होंगे, कोई भिन्न भिन्न कार्य संभालने वाले होंगे, कोई प्रजा, कोई दास दासी, ये सब होगा ना। तो हम मेहनत करते चलें, अपना राज्य स्थापित करते चलें और निरंतर आगे बढ़ते चलें। राज्य स्थापित करने का नशा हमें बोल्ड बनाएगा, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाएगा और हमें बहुत उमंग उत्साह में रखेगा। हम ढीले नहीं पड़ेंगे। ये नहीं हम सवेरे उठेंगे नहीं, हम अलबेले रहेंगे। जिन्हें राज्य स्थापित करना है
वो तो हर श्रीमत का अच्छी तरह पालन करेंगे तो बहुत अच्छा नशा, बहुत अच्छी खुशी हमें सदा ही रखनी है। हम भगवान के बच्चे बन गए, ब्रह्मावत्स बन गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। हमारी जन्म पत्री तो बहुत सुंदर है ना। कभी हम देवता थे, अब हम ब्राह्मण हैं, भगवान के बच्चे हैं, उसके साथी हैं, उसकी पालना में पल रहे हैं, फिर देव पद को प्राप्त करेंगे। जो हुआ वो बहुत अच्छा था, जो अब हो रहा वो तो उससे भी अच्छा है, प्रभु प्राप्ति है। और जो होने जा रहा वो बहुत अच्छा होगा। तो हमारा तो हर कर्म अच्छा भाग्य विधाता ने हमारा श्रेष्ठ भाग्य पहले ही लिख दिया है। कलम ही हमारे हाथ में दे दी और लिख लो जितना चाहिए, पर पहले ही सुंदर लिख दिया है, रूपरेखा ही सुंदर बना दी है। इस खुशी और नशे में बहुत रहेंगे। भाग्य विधाता की संतान, हमारा भाग्य उसके हाथ में, हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ, हमारा भविष्य अति उत्तम, भाग्य की रेखाएं खींचने की कलम भी हमारे हाथ में। तो हमारी संपूर्ण जन्म पत्री श्रेष्ठ है। हमें एक रस स्थिति बनानी है तो एक शिव बाबा से संपूर्ण रस प्राप्त करने होंगे। कानों का रस, आंखों का रस, जीभ का रस, बोलने का रस, स्पर्श का रस, ये रस हमें एक के रस से वंचित करेंगे और हमारी स्थिति कदापि एक रस नहीं बन पाएगी। तो आज हम सारा दिन इस नशे में रहेंगे। हम दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। भाग्य विधाता मेरे साथ है। अपना हाथ सवेरे ही बाबा के हाथ में देना और देखना बाबा ने मेरे हाथ पर लिख दिया है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बस इस हाथ को सारा दिन देखते रहना और ईश्वरीय खुशी और नशे में झूमते रहना। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.